आज आप पूरे दिन हमको गाइड करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इस अंतिम पड़ाव में जब इंडेक्सेस लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ रहा है, लेकिन निफ्टी को एडवांटेज मिल रहा है दूसरे बड़े सेक्टर्स का भी, फार्मा चल रहा है, मेटल्स चल रहा है। इस वक्त सर आपको अपॉर्चुनिटी कहां नजर आ रही है और थ्रेट कहां नजर आ रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, आपको सुबह ही मैंने कहा था बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए बाय फार्मा एंड आईटी। आप देखिए, मैंने लुपिन, डीवीज लैब और सन फार्मा तीनों आउट परफॉर्मर्स है। लुपिन सुबह 1045 वाला 1085 बिक गया। सन फार्मा हैज हिट 644 एंड डीवीज लैब हैज हिट 3848। मैंने 3450 3435 पे कहा था कि इसके रिजल्ट विल बी स्टैंड आउट। आज मैंने सुबह आपको इन्फोसिस कहा था इट्स हिटिंग द डे हाई। फार्मा में एचसीएल टेक कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस विल आउट परफॉर्म। अब आप कहें तो 2 नहीं 3 बाइज हैं जो अगले वीक में मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यू सर। तो वीरेंद्र, पहला होएगा ओएनजीसी। आई थिंक ओएनजीसी में इतनी एक्यूमुलेशन है कि आई कांट टेल यू। ओएनजीसी इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड फॉर अ 10% अपसाइड। It trades at a discount in the Nifty futures at about 96, 75, 97. Stop loss रखिए 95.25 का. This can go to 105 on Monday or Tuesday. The other buy would be Tata Steel. Metals are showing very good proxy to a strong dollar. 680 to 82 में लीजिए, 668 का stop loss 715. और तीसरा buy होगा Wipro. The best conduit to a strong dollar is Wipro. Their earnings in euros and dollars is the highest in the dollar currency. 425-26 में लीजिए, 416 का स्टॉप लॉस रखिए, 450 का टारगेट। तो 3 स्टॉक्स आपको लॉन्ग साइड पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाएंगे भसीन साहब, और उनकी राय है कि ओएनजीसी, टाटा स्टील और विप्रो पर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड करें। नोटिस कीजिए कि वो आपको सारे डिप्स खरीदते हुए दिखा रहे हैं। भसीन साहब, ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए प्रस्तुत है, क्योंकि आपने ल्यूपिन पर तब मोहर दिलवाई जब ये स्टॉक बिल्कुल लाल निशान में था, और आज शानदार यहां पर आपको मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ, थैंक यू शैलेंद्र जी। तो देखिए, यही है, आपको दोनों तरफ का ट्रेडर बनना है। जहां बेचना है, पेयर ट्रेड्स करेंगे तो रहेंगे। अगर आज आपने फार्मा या बैंक्स में कहीं भी वीकनेस में बेचा, मैंने आरबीएल में सेल दिया था हर्षिता को, इट हैज फॉलन 5%। मैंने बंधन और आरबीएल दोनों 1 बजे शॉर्ट कराए थे, और उसके सामने इन्फोसिस और टीसीएस, एचसीएल टेक दिलाया था। सो दीज पेयर्स विल डू वेरी वेरी वेल इन अ मार्केट विच इज वॉलेटाइल एंड वेयर यू आर इनहिबिटेड टू ट्रेड बिकॉज ऑफ द फियर। तो बोथ दो साइड्स विल वर्क। इस कारण से मैं आपको ये बताते रहता हूँ। अभी भी मैं रूल करता हूँ, फार्मा एंड आईटी हैव अ लॉट ऑफ प्लेस टू गो, सो गुड लुक फॉर गुड वैल्यू स्टॉक्स टू बाय। वैल्यू स्टॉक्स की बात आप कर रहे हैं भसीन साहब, मैं जरा स्क्रीन पर लाना चाहूंगा बीएचईएल का चार्ट। थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हो रही थी, और बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहां पर आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। कोई आपकी व्यक्तिगत पोजिशनल राय बीएचईएल पर हो तो? नहीं, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा। देखिए, बीएचईएल इज अ हाईली स्पेकुलेटिव। दो अगर आप ईवीज में सारी ट्रांसमिशन देखेंगे, इट इज ऑल अबाउट द एवरीथिंग विच विल बी रिलेड इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम टू बीएचईएल। बट यू नो, मैं अब 23-24 रुपए पे बुलिश था, 44 रुपए पे मेरे को बोलना मुश्किल होएगा सिलेंडर। इस कारण से मैं अभी भी कहूंगा एलएनटी एंड सीमेंस सेड टेक 20% ऑफ बीएचईएल, बट द रेस्ट 60% और 80% शुड बी एलएनटी एंड सीमेंस। जी, चलिए, बहुत ही शानदार राय। सीमेंस में हम ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक कर चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। एलएनटी पर भी आपको राय आती हुई दिख रही है भसीन साहब की तरफ से। उनकी राय है अवॉइड करना बीएचईएल। तो सब निवेशकों को मुबारक जो लास्ट वीक ये फॉल को खरीद सके। थर्सडे फ्राइडे को जब 13,600 था और सब पे बहुत ज्यादा डिस्पॉन्डेंसी थी, हमने कहा था आपको बजट विल बी स्टैंड आउट, नेक्स्ट वीक यू विल हिट न्यू हाइज। आई डिडंट एक्सपेक्ट 15,000, बट डेफिनेटली आई थिंक वी हैव bears have got caught on the wrong foot very very badly। तो मुबारक हो जो बने रहे हैं, और ऐसे ही बने रहिए। इंडिया की स्टोरी स्ट्रांग है। थोड़ा सा कॉशन दे दूं, डॉलर इंडेक्स इज रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली, एंड आई थिंक इन्फ्लेशन इज हेडेड अप। स्टेट बैंक नंबर स्टैंड आउट है। सो इफ यू आर देयर, बी इन्वेस्टेड, नहीं तो एक सिप कीजिए। अभी भी मैं कहता हूं शैलेंद्र जी के पीएसयूज कैन बी वेरी बिग आउट परफॉर्मर्स। I would still suggest the CPSE ETF. It comprises of 12 stocks, so that your balance remains. Because here to get overly bullish or bearish will be difficult, since markets are now near to peak points.
ओके सर, आज दो अपॉर्चुनिटीज अगर डे प्रोस्पेक्टिव से, स्विंग प्रोस्पेक्टिव से आपको नजर आ रही हैं तो भसीन सर वो कौन सी होंगी? देखिए, मैं फार्मा और आईटी पे रिलेटिवली ओवरवेट हूं अलोंग विद बैंक्स, बट मैं फार्मा और आईटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई थिंक द रुपी इज हेडेड गेटिंग वीकर, डॉलर इज बाउंडिंग. तो आई वुड लुक फॉर डिक्लाइंस टू गेट इनटू गुड स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, जो मेरा इस साल का सबसे पसंदीदा शेयर है. और बैंक्स में मैं अभी भी ठोक के कहता हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 75 रुपए जाएगा इस साल में, तो 50% अपसाइड है. लेकिन कॉशन रखिए, ये नहीं कि आज ही ले लीजिए. अगर आप सिप कीजिए तो आई वुड लुक फॉर डिक्लाइंस इन दीज टू स्टॉक्स, सन फार्मा एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. भसीन साहब, अगर आपको एक पसंदीदा काउंटर देना हो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में जो कि एसबीआई ना हो, तो आपकी मोहर कहां लगेगी? यहां पर फंडामेंटली चेंज होता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पर. तो देखिए शैलेंद्र जी, एज ए डिस्क्लोजर, हम और हमारे क्लाइंट्स 45 रुपए से बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टेड है और 100 रुपए तक हम कहीं नहीं हिलने वाले. तो आज ये 80 का भाव है, भगवान ने किया तो 100 रुपए भी आपको दिख जाएगा. चलिए, तो ये राय आपको भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है. भसीन साहब, और कुछ आपने प्री ओपन में पकड़ा हो तो उस पर भी मोहर लगाइए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, स्टेट बैंक के रिजर्व, हाँ, सीमेंट स्टॉक्स मैं आपके यहाँ 47, 50, 52, 55 सब जगह से अंबुजा सीमेंट और एसीसी 1620 से बोलते आया हूं. मुझे लगता है अंबुजा और एसीसी में री रेटिंग एविडेंट है. तो अगर आपको डिक्लाइन मिले या अभी भी, सीमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी अलॉन्ग विद मटीरियल्स. सो सीमेंट इज समथिंग यू शुड बी लुकिंग टू बाय. दीज आर क्वालिटी स्टॉक्स. होलसेल ने सारा अपना जो आपका 1% का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी क्लैरिफाई कर दिया. And these trade at a huge discount to Ultratech. भसीन साहब, 15,000 के दर्शन तो हुए, लेकिन थोड़ा सा शर्माया है उन लेवल्स पर टिकने से बाजार. इस समय ट्रेड क्या लेना बनता है? इंडेक्स पर फोकस है या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज्यादा जोर दिया जाए? गुड आफ्टरनून हर्षिता. नहीं, सिंगल स्टॉक्स पे लीजिए. द मार्केट इज रन अप वे अहेड ऑफ व्हाट द राइट प्राइस इज एंड यूफोरिया इज प्लेइंग आउट. सो आपको यहाँ अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है. तो वी आर गिविंग यू अ स्ट्रेटेजी वेयर वी थिंक बीइंग लिटिल कॉन्ट्रेरियन कैन मेक ह्यूज मनी एंड प्रॉफिट बुकिंग इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इज एविडेंट. तो आप कहें तो मैं आपको दूं, मैं आपको अपडेट भी दे दूं. मैंने सुबह आपको बहुत जोर से कहा था HCL टेक लेना और लुपिन 104514 has hit a 1069. Pharma is the strongest sector and along with that IT, क्योंकि dollar strength is going to rebound and banks and financials can be under pressure. So be overweight on financial, on technology and pharma. अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है. आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? तो सबसे बढ़िया है अभी आप लीजिए आफ्टर दिस रिसेंट करेक्शन इन्फोसिस 1265-70 का भाव है. 1251 का स्टॉप लॉस रखिए. दिस इज हेडेड बैक टू 1325. HCL टेक पे मैंने सुबह आपको दिया था. रीट्रेड HCL टेक इज हेडिंग इनटू 4 फिगर्स. और बाय मेरे को यहाँ पे होएगा मनप्पुरम फाइनेंस. गोल्ड लेंडर्स विल डू रिलेटिवली वेल बिकॉज दे हैव अ स्टेबल कॉस्ट ऑफ कैरी एंड द यील्ड्स आर गोइंग टू गिव देम मोर एज. 77-78 में लीजिए. 175 का स्टॉप लॉस है. दिस इज हेडेड टू 188. और सेल में है चोला फाइनेंस. 55 से 57 में बेचिए. 65 का स्टॉप लॉस है. दिस इज हेडेड टू 430. तो 430 की तरफ चोला फाइनेंस फिसल रहा है. शॉर्ट का ट्रेड मनप्पुरम फाइनेंस 188 का ट्रेड. HCL टेक 4 डिजिट्स में जाएगा तो सुबह का तेजी का ट्रेड होल्ड करना है. और अब इन्फोसिस 1325 की तैयारी कर रहा है. तो ये ट्रेड्स है.